जरा सोचिए, एक पॉलिसी आती है, वादे बड़े बड़े हैं सिस्टम को साफ करने के, लेकिन होता क्या है? वही पॉलिसी अपने बनाने वालों को ही जेल पहुंचा देती है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की उसी चर्चित शराब पॉलिसी की, जिसकी कहानी सुधार से शुरू हुई और करोड़ों के घोटाले के आरोपों पर जाके रुकी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये था क्या? एक मास्टर स्ट्रोक पॉलिसी जैसा कि बताया गया, या फिर एक बहुत बड़ा सोचा समझा घोटाला? चलिए इस पूरी पहेली को समझने के लिए एक एक करके सबूतों की कड़ियों को जोड़ते हैं। देखिए, कागज पर तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, वादे बड़े बड़े थे, कहा गया कि शराब माफिया खत्म होगा, लेकिन हुआ क्या? पॉलिसी खत्म हो गई। कहा गया कि सरकार का खजाना भरेगा, लेकिन हुआ ये कि जेलें भरने लगी। और वादा था कि सबको बराबरी का मौका मिलेगा, पर आरोप लगे कि ये मौके तो बस कुछ खास लोगों के लिए ही बनाए गए थे। तो सवाल ये है कि आखिर इस नई पॉलिसी में ऐसा था क्या जिसने दिल्ली की सियासत में इतना बड़ा भूचाल ला दिया? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इसमें बदला क्या क्या गया था। ये जो बड़े बदलाव थे उनको जरा समझते हैं। सबसे पहला बदलाव, सरकार ने कहा हम अब शराब नहीं बेचेंगे। मतलब शराब के रिटेल बिजनेस से सरकार पूरी तरह बाहर। सारी की सारी दुकानें चली गईं प्राइवेट हाथों में। और फिर देखिए, लाइसेंस फीस जो पहले कुछ लाख होती थी वो सीधे कर दी गई 5 करोड़ रुपए। जाहिर है छोटे मोटे दुकानदार तो इस रेस से वैसे ही बाहर हो गए। पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया गया। और तो और दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रहने की इजाजत भी मिल गई। मतलब एक तरह से पूरे बाजार का हुलिया ही बदल दिया गया। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, वो एक आरोप जिसके इर्द गिर्द जांच एजेंसियों का पूरा केस बना है, और वो है 100 करोड़ रुपए का लेन देन। एजेंसियों का कहना है कि ये सिर्फ कोई आम रिश्वत नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ी साजिश की पहली किश्त थी। और इस साजिश में एक नाम बार बार सामने आता है, साउथ ग्रुप। अब ये साउथ ग्रुप है क्या? एजेंसियों के मुताबिक ये सिर्फ कुछ व्यापारियों का ग्रुप नहीं, बल्कि साउथ इंडिया के कुछ बड़े पॉलिटिशियंस, शराब के बड़े कारोबारी और बिजनेसमैन का एक पावरफुल कार्टेल था। और इनका कथित मकसद था दिल्ली के शराब बाजार पर पूरी तरह से कब्जा करना। ठीक है, लेकिन सवाल तो वही है, कोई किसी को 100 करोड़ रुपए देगा क्यों? जांच एजेंसियों का कहना है कि इसका जवाब पॉलिसी में किए गए एक छोटे से लेकिन बहुत ही जरूरी बदलाव में छुपा है। देखिए, जब पॉलिसी का ड्राफ्ट बना था तो होलसेलर्स यानी थोक विक्रेताओं का प्रॉफिट मार्जिन 5% रखा गया था। लेकिन जब पॉलिसी लागू हुई तो ये मार्जिन मिस्टीरियसली बढ़कर 12% हो गया। ये जो 7% का सीधा सीधा जंप था, एजेंसियों का मानना है कि यही वो वजह थी जिसके लिए सब कुछ किया गया, और यही पूरे घोटाले की असल जड़ है। और एजेंसियों के मुताबिक इसी 7% के फायदे के बदले में साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। और ये आरोप सिर्फ बिचौलियों या छोटे मोटे नेताओं तक ही नहीं रुके। जांच एजेंसियों ने एक गवाह के बयान का जिक्र करते हुए कोर्ट में एक बहुत चौंकाने वाली बात कही है। उनके मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद साउथ ग्रुप के एक मेंबर से कहा था कि हमें पंजाब और गोवा चुनाव के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। ये एजेंसियों का दावा है। अब बात आती है सबूतों की। आखिर जांच एजेंसियां इन सारे डॉट्स को, इन सारी कड़ियों को कैसे जोड़ रही हैं? चलिए देखते हैं कि कोर्ट में उनकी तरफ से क्या-क्या सबूत रखे गए हैं। देखिए, एजेंसियों का केस सिर्फ किसी एक के बयान पर नहीं टिका है। उन्होंने सबूतों का एक पूरा जाल सा बुना है। इसमें सरकारी गवाह बन चुके लोगों के बयान हैं, लीक हुए पॉलिसी के ड्राफ्ट हैं, होटलों की सीसीटीवी फुटेज हैं, रिकवर की गई डिजिटल चैट्स हैं, और सबसे जरूरी, हवाला के रास्ते भेजे गए पैसों का एक पूरा का पूरा मनी ट्रेल है। इनमें से एक सबसे सनसनीखेज आरोप यह है कि पॉलिसी का जो 36 पेज का सीक्रेट ड्राफ्ट था, वो दिल्ली कैबिनेट के सामने रखे जाने से पहले ही साउथ ग्रुप के लोगों को फोटोकॉपी करके दे दिया गया था। मतलब पॉलिसी लागू होने से पहले ही उन लोगों के हाथ में थी जिनके लिए कथित तौर पर यह बनाई जा रही थी। और सबूत मिटाने की कोशिशें किस लेवल पर हुईं, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। एजेंसियों का दावा है कि इस केस के 36 आरोपियों ने मिलकर 170 मोबाइल फोन तोड़े या नष्ट कर दिए। 170! इन फोन्स की कीमत ही 1.5 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इन फोन्स में आखिर ऐसा क्या था जिसे छुपाना इतना जरूरी हो गया था। अच्छा, अब उस 100 करोड़ की बात करते हैं। वो पैसा गया कहाँ? एजेंसियों का कहना है कि ये 100 करोड़ दिल्ली में बतौर रिश्वत दिए तो गए, लेकिन इनकी असली मंजिल थी गोवा। तो दिल्ली से गोवा तक ये कैश पहुंचा कैसे? और यहीं पर एंट्री होती है आंगड़िया सिस्टम की। अब ये क्या है? यूं समझिए कि एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम जैसा है।
एक पुराना, भरोसे पर चलने वाला इनफॉर्मल कुरियर नेटवर्क, जिसके जरिए बिना किसी बैंक के सिर्फ कोड वर्ड्स पर करोड़ों की नकदी एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा दी जाती है। तो एजेंसीज ने जो मनी ट्रेल का रास्ता बताया है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ कैश का जुगाड़ किया। ये कैश दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों तक पहुंचाया गया। फिर इसमें से करीब 45 करोड़ रुपए आंगड़िया सिस्टम के जरिए गोवा भेजे गए और गोवा में पार्टी के कैंपेन वर्कर्स ने यह कैश कलेक्ट किया ताकि उसे चुनाव में इस्तेमाल किया जा सके। और गोवा में इस कैश को खर्च कैसे किया गया? देखिए, इसे ऑफिशियल सिस्टम से दूर रखा गया। जैसे किसी वेंडर को पेमेंट करनी है तो आधा पैसा बिल से दिया और बाकी कैश में दे दिया। जो वॉलंटियर्स कैंपेन में काम कर रहे थे उन्हें कैश में पेमेंट दी गई। विज्ञापन और होर्डिंग्स का पेमेंट भी हवाला के जरिए किया गया। मतलब कोशिश यही थी कि ये पैसा चुनावी खर्च के हिसाब किताब में कहीं नजर ना आए। तो इस पूरी जांच का असर क्या हुआ, इसका नतीजा क्या निकला और अब आगे क्या होगा? चलिए अब इस केस के राजनीतिक असर और इसके भविष्य पर एक नजर डालते हैं। इस केस का असर बहुत बड़ा रहा और बहुत गहरा भी। दिल्ली सरकार के एक एक करके बड़े बड़े नाम इसमें सामने आए और गिरफ्तार हुए। पहले पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, फिर सांसद संजय सिंह और आखिर में खुद चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। और यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जांच एजेंसियों का केस सिर्फ ये नहीं है कि किसी नेता ने पर्सनली रिश्वत ली। उनका जो मुख्य आरोप है वो ये है कि आम आदमी पार्टी ने एक पार्टी के तौर पर अपने चुनावी फायदे के लिए ये पूरी पॉलिसी बनवाई और फिर इस पॉलिसी से जो पैसा आया उसे गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया। फिलहाल ये पूरा मामला अदालत में है। दोनों तरफ से अपने अपने तर्क और दलीलें दी जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि जांच एजेंसियों ने जो सबूतों की इतनी लंबी चेन बनाई है, क्या वो कोर्ट में टिक पाएगी या फिर ये केस भी बाकी हाई प्रोफाइल केसों की तरह एक लंबी कानूनी लड़ाई में उलझ कर रह जाएगा। इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।